हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। फर्स्ट पार्ट इज 140, मतलब 140 को हमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में करना है। तो पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं 140। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 270। फिर अगेन 2 से जाएगा 3 5, फिर अब किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 जा और 7 1 जा। फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स हुआ है तो हम यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड है 156 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 13। आपको पता है प्राइम नंबर होता है तो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होगा। तो हम 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। फिर आपका आता है थर्ड आपके पास है 3825। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 8 + 3 इज 11, 11 + 7 इज 18। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा। अब दोबारा आप 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 + 7 इज 10 + 5 15 हो जाएगा 3 से डिवाइड। 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब करेंगे तो 5 + 4 9 + 2 11। 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा 4 से, सॉरी अब होगा 5 से। 5 8 जा 40 और 5 5 जा। अगेन हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 7 जा। 17 प्राइम नंबर होता है तो 17 सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा। तो हमारा 3825 किसके इक्वल होगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स क्वेश्चन पार्ट 4। तो हमारे पास है 5005। तो 5 + 5 10, 3 से तो होगा नहीं, 2 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 0 0 1। अब किससे होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से भी नहीं होगा। 7 से कर लेते हैं। 7 1 जा 7 और कितना बचा 3 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ओके, 4 + 1 इज 5 + 3 इज 8। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 2 जा 14, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 प्राइम नंबर होता है तो ये 13 1 से, क्योंकि 13 जो होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है। तो हम 5005 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। वेरी इजी। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429। 9 है एंड में, तो ये हमारा 3 से देख लेते हैं पहले। 7 + 4 11, 11 + 2 13 एंड 13 + 9 22। नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 तो हो ही नहीं सकता, 16 से भी नहीं होगा। 17 से कर लेते हैं। 17 4 जा 68। तो कितना बचेगा, इधर अप साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 4 जा 68, तो ये बचेगा हमारा
4 में से 14 14 6 62 17 3 जा पे 51 आएगा, सॉरी 7 3 जा 51 और ये बचेगा 1 1, ये किस पे जाएगा 7 पे 1 1 9, ये आ जाएगा 437। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अब आई थिंक ये 17 से तो नहीं होगा, 34 117 आ जाएगा, 117 तो 17 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको कर लेते हैं 17 के बाद 18 से भी नहीं होगा, 19 से कर लेते हैं। 19 से करने पर क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ पे रफ साइड में ही देख लेते हैं इसको। 19 से करने पे हमारे पास क्या आएगा, 437 को 19 से किया 38, तो यहाँ कितना बचेगा, 13 माइनस 8 इज 5 3 जा 23, और 23 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा। 7429 हमारा किसके इक्वल आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। इन सबके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर एंड वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 26 एंड 91। 26 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 जा 1 3 13 1। 91 को करेंगे, 91 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं। 7 1 जा 7 7 3 जा 7 1। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 30 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो जो कॉमन फैक्टर है वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ आपका हो गया 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 इंटू 14। ओके, 14 3 जा 42, 2 कैरी 4, 14 प्लस 4 इज 18। 182 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 26 91 हमारा किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 हमारा किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। ये तो हो गया। अब वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो ये किसके इक्वल होगा, एलसीएम कितना आया था, 82 आया था। 13 टू जा 26, 2 13 8 जा 104 प्लस 2 इज 6 10 एंड 13 प्लस 10 इज, अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, a इंटू बी, राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 करते हैं, लेफ्ट साइड में कर लेते हैं एक बार। 91 को 26 से करेंगे 6 54 2 18, तो 6 6 प्लस 10 करेंगे तो 23 आएगा। ओके, और यहाँ करेंगे 8 प्लस 1 कैरी 1 23, तो ये आपका आ गया 2 3 6 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट स्टेटमेंट हैंस वेरीफाई। सिंपल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका 510 एंड 92। पहले हम 510 का निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि 5 प्लस 5 10 प्लस 2 इज 12, 3 8 जा 3 5 जा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17 प्राइम होता है 1,
92 का देख लेते हैं। 92 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 92 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 6, फिर 2 से करेंगे तो 23 एंड फिर अगेन, क्योंकि 23 प्राइम होता है तो अब लिख लेते हैं 5 1 0 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 23। तो हमारा HCF हो जाएगा 510 एंड 92 का HCF हमारा हो गया 2। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 510 एंड 92, ये आपका इन दोनों में से हाईएस्ट लेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो क्या बनेगा ये, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इनको कर लेते हैं। 17 6 ज़ार, इधर रफ साइड में एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, 102 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 603 402। तो हमारे पास बचेगा 6432। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23460। ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। इसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। इधर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। HCF इंटू LCM, HCF कितना आया था आपका 2, LCM कितना आया 23460। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, कैरी 1 8 9 6 4। अब आप A इंटू B निकालोगे। A इंटू B क्या होगा, 510 इंटू 92। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 51 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 इंटू 9 45 2964। तो ये बन जाएगा 46920। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। ओके, थर्ड पार्ट है आपका 336 एंड 54। इसको कर लेते हैं थर्ड पार्ट। पहले हम लोग करेंगे किसका, 336 का। 336 पहले डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर अगेन 2 से कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 4 जा 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 जा, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7 और ये 7। तो हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। तो दूसरा नंबर वो देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 54। 54 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 से करेंगे 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 1। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब। एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। ओके, तो हम LCM क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 24 इंटू 3 3 इंटू 7। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारे पास 16 इंटू 27 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 7 से, 16 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 112 इंटू 27। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 112 को 27 से करना है, 2 7 जा 14, 1
7 + 1 is 8, 7, 4, 2, 2, 4, 12, 1 0 1 3, तो ये जाएगा 3024। इधर लिख लेते हैं हम 3024। फिर हम इसका HCF लिखेंगे, HCF ऑफ 3, 3, 6 एंड 54। उसमें हम लोएस्ट पावर लिखते हैं तो इसकी 2 हो जाएगी और इसमें से 3 आ जाएगा, तो हमारा HCF कितना आ गया 6। ओके, अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो वो किसके इक्वल आएगा, HCF हमारा 6 है, LCM हमारा 3024 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 2 6 to 12 plus 2 is 14 and 18। अब आ जाएगा A इंटू B 336 इंटू 54, 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, 2 12 plus 2 is 14, कैरी 1, 12 plus 1 is 13, 5 6 is 33, 15 plus 3 is 8, carry 1, 15 plus 1 is 16, 4 4 1 8 1, 18 1 4 4, 18 1 4 4। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। 3 नंबर दिए हुए हैं, हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहले हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12, हम 12 का कर लेते हैं। 12 2 जा 6 जा 2 जा 3 जा 3 1 जा। फिर हम 15 का कर लेते हैं। 15 3 जा 5 जा 5 1 जा। फिर हम 21 का कर लेते हैं। 21 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। ओके, अब हम सबके नंबर्स लिख लेते हैं। तो हमारा 12 किसके इक्वल आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3। हमारा 15 किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू 5। और जो हमारा 21 है वो किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू 7। तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, पहले हम इसका HCF लिखेंगे। HCF ऑफ 12 15 एंड 21 डैट इज इक्वल 3। अब हम LCM लिख लेते हैं। LCM हमारे पास क्या होगा, LCM हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 60 को अगर हम 7 से करेंगे तो 7 6 42, तो 420 आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। 420 का आ गया LCM। सिमिलरली हम इसका क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है 17 23 एंड 29। अगर हम इनको प्राइम फैक्टराइज भी करें तो प्राइम फैक्टराइज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो हमारे कैसे नंबर्स हैं, वो नंबर हमारे हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो 17 1 जा 17, यहाँ पर 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29 रहेगा। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1। और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1। तो कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1। तो इसका HCF ऑफ 17 23 एंड 29 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM किसके इक्वल होगा, LCM ऑफ 17 23 एंड 29 किसके इक्वल हो जाएगा, तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा। तो पहले 17 इंटू 23 कर लेते हैं। 17 3 जा 51, 1 कैरी 5, 17 2 34 प्लस 5 इज 39 इंटू 29 कर लेते हैं रफ साइड में। 391, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 1 8, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 इज
35 2 8 कैरी 1 3 0 6 plus 1 is 7 9 3 3 कैरी 1 11। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11339। ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 8 9 25। 8 को करेंगे फैक्टराइज 2 2 जा 4 2 2 जा 2 1 जा 9 को करेंगे 9 3 जा 3 1 जा। अब हम 5 को करेंगे, सॉरी 25 को करेंगे 5 5 जा 5 1 जा। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ 8 9 25 तो हमारा क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तीनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 2 क्यूब 9 होता है 2 क्यूब, और ये हो जाएगा 9, सॉरी 2 क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 25 8 जार कितना होता है 200 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। ये हो गया आपका एलसीएम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। Given that HCF of 306 and 657 is 9, we have to find the LCM of 306 and 657. Okay, आप हमें एक फॉर्मूला पता है कि HCF of AB into LCM of AB that is equals to A into B. HCF and into LCM is equals to A into B. HCF गिवन है डेट इज 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है किस किस का 306 और 657 का, और A कितना है आपका 306 और B आपका 657। अब LCM ऑफ 306 एंड 657 किसके इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657। अब हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे इधर लाके, तो ये 3 से हो जाएगा 3 3 जा 3 1 जा 0 2 जा, फिर से 3 से जाएगा 2 + 1 is 3 3 3 जा 9 3 4 जा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 657 इंटू 34। इधर रफ साइड में एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 657 को हम 34 से करेंगे 7 4 जा 28 2 50 20 + 2 is 22 24 + 2 is 26 3 7 जार हमारे पास हो जाएगा 21 1 कैरी 2 15 + 2 is 7 कैरी 1 18 + 1 is 9। तो 8 3 13 और ये कैरी 1 10 + 2 is 12 2। तो कितना आ जाएगा 22 3 3 8 22 3 3 8। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था यार। एमसीक्यूज में इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम आप में से कोई एक दे दिया जाएगा, नंबर दे दिए जाएंगे और दूसरा आपको फाइंड आउट करना होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था कि चेक वेदर 4 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखो उसमें हमने किया था उसको फैक्टराइज। अब इसकी अगर बात करें इस क्वेश्चन में भी नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल के देखोगे 6 की 1 डाली तो 6, 2 डाली तो 36, ऐसे ही आपने 3 डाली 3 + 3 216, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी कभी आपको n डिजिट 0 चाहिए तो हमारे पास का थी कंडीशन टू फाइंड 1 n डिजिट 0। तो हमें क्या करना था, हमारे पास वहां पे 2 × 5 का कम से कम एक पेयर होना चाहिए, 1 पेयर होना चाहिए।
ठीक है। अब हम 2 अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज करके देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 3 सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। इनमें कहीं भी अगर यहाँ पे फैक्टर देखें तो कहीं भी 5 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 जनरल लिखते हैं 4 6n तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 3 तो इसको हम लिखेंगे 2n एंड 3n। 2 तो है वहां पर लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है, तो आप लिख सकते हो 2 find 1 and digit 0 we must have at least one pair of 2 × 5 here pair 2 × 5 is missing, so there are no value of n for which 6n can end with the digit 0। सिंपल, यही करना है हमें ये करना है। हमें सिर्फ उसको फैक्टराइज करके देखना है। अगर फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास 2 × 5 का कोई पेयर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।